दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हों 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं उन सभी स्टॉक आइटम्स पर आपने जो भी HSN कोड सेट करे थे, जो भी आपने GST टैक्स रेट को सेट किया था, उसको एक ही स्क्रीन पर एक ही स्थान पर किस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से आपको समझना है, ये उस वीडियो में बताया था। और इसके साथ ही साथ उस जगह पर आप गलती अपनी पकड़ सकते हैं और उनको सुधार भी कर सकते हैं। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर #65 नंबर वाली वीडियो देखें और इस टॉपिक को क्लियर करें। आज बात करते हैं दोस्तों इससे आगे की। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जितने भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं, उन सभी लेजर को क्रिएट करते समय आपने जो भी वहां पर एड्रेस डाले थे उनको एक ही स्क्रीन पर कैसे देख सकते हैं, और आपने जो भी लेजर क्रिएट किए थे सभी लेजर में आपने जो भी GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला था उसको एक ही स्क्रीन पर किस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से दोस्तों हमको आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। तो यहां पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को मैंने सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। इस जगह पर दोस्तों हम जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट में। मैंने यहां पर स्टेटरी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। हम आ गए दोस्तों स्टेटरी रिपोर्ट्स में, और स्टेटरी रिपोर्ट्स में हमें जाना होगा GST रिपोर्ट्स में। तो मैंने GST रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों GST रिपोर्ट्स में। यहां तक आने के लिए आप चाहें तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से DOG यानी डॉग प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे इस जगह पर GST रिपोर्ट्स में। इस जगह पर आने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा अपडेट पार्टी GSTIN, है ना। इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो मैंने अपडेट पार्टी GSTIN को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो स्क्रीन दोस्तों हमारे सामने इस तरह से अपीयर होगी। यहीं पर हमें समझना है कि हम जो देखना चाहते हैं वो किस तरह से देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर आए, जब आपकी स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा नेम ऑफ ग्रुप, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑल आइटम सिलेक्ट है। साइड में देखेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स भी आपके सामने खुलकर आ गए, ऑल आइटम्स भी है। इसके अलावा जो ग्रुप हैं वो ग्रुप भी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। बैंक अकाउंट, बैंक OCC अकाउंट, है ना। इसके साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट भी है, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेटर्स, अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पर आप चाहें तो ग्रुप वाइज भी जानकारी ले सकते हैं, है ना। जैसे हमको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के बारे में केवल जानकारी लेनी है, यानी हम सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में जो भी लेजर क्रिएट किए हैं उनका एड्रेस और GST देखना है, तो आप यहाँ से सन्ड्री क्रिएटर को सिलेक्ट करेंगे और सन्ड्री क्रिएटर को सिलेक्ट करने के बाद आप ये जानकारी देख पाएंगे। ऑल आइटम्स पर करेंगे तो आपने जो भी ग्रुप है, यानी सारे जो भी ग्रुप हैं उन ग्रुप के अंडर में आपने जो भी लेजर क्रिएट किए हैं, तो सारे ग्रुप के अंडर में आपने जो भी लेजर क्रिएट किए उनके बारे में जानकारी लेना है। तो आप यहाँ पर ऑल आइटम्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले कर देता हूँ नेम ऑफ ग्रुप में ऑल आइटम्स, यानी हम सभी ग्रुप के अंडर में बनाए हुए लेजर को देखना चाहते हैं। नेम ऑफ लेजर में अब देखिए मैंने यहाँ पर ऑल आइटम जब कर दिया तो सारे ग्रुप की बात हो गई। कर्सर हमारा नेम ऑफ लेजर में, तो अभी क्या है, पहले लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खुल रहा था, अब हम कहां पर नेम ऑफ लेजर में, तो साइड में लिस्ट ऑफ लेजर्स आ गए। ऊपर हमने नेम ऑफ ग्रुप में कर दिया है ऑल आइटम्स, यानी सभी ग्रुप के अंदर, है ना। अब सभी ग्रुप के अंदर हमने जो भी लेजर बनाए हैं तो ऑल आइटम्स भी आ रहा है। इसके अलावा सभी ग्रुप के अंदर में हमने जो भी लेजर बनाए हैं पर्टिकुलर वो लेजर भी इस जगह पर शो हो रहे हैं, जैसे कि अग्रवाल किराना स्टोर, आकाश किराना स्टोर, है ना, और अंकित किराना स्टोर, हनुमान ट्रेडर्स, ये सारे लेजर क्या है, हमने किसी भी ग्रुप के अंडर बनाए हो तो सारे ग्रुप के अंडर के जो लेजर हैं वो इस जगह पर शो रहे हैं, क्योंकि हमने नेम ऑफ ग्रुप में ऑल आइटम्स कर रखा है। इसलिए नेम ऑफ लेजर में जब हमारा कर्सर है तो लिस्ट ऑफ लेजर्स में सभी ग्रुप के अंडर बनाए हुए लेजर हमारे सामने इस तरह से शो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं। हमने क्या किया, नेम ऑफ ग्रुप में ऑल आइटम्स कर दिया, ठीक है ना। तो सभी ग्रुप के अंडर में हमने जो भी लेजर क्रिएट किया वो हम देख पाएंगे। और नेम ऑफ लेजर में भी आकर हमने क्या किया, ऑल आइटम्स कर दिया, यानी सभी ग्रुप और सभी लेजर मैंने यहां पर कर दिया ना, और एंटर प्रेस किया। जैसे एंटर प्रेस किया तो देखिए स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी। यहां पर क्या है, पार्टीज विथ पेंडिंग डिटेल्स ये सो रहा है ना। तो हमको क्या करना है, ऑल लेजर देखना है। साइड में देखिए, साइड में बटन बार है, यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑल लेजर, है ना, और इसके आगे लिखा हुआ F8। तो या तो आप F8 प्रेस कर दीजिए ऑल लेजर देखने के लिए, या ऑल लेजर्स यहां पर लिखा हुआ है इस पर कर दीजिए माउस क्लिक। मैंने ऑल लेजर्स पर कर दिया माउस क्लिक। अब देखिए यहां पर मैंने किसी भी ग्रुप के अंडर में, क्योंकि ग्रुप में मैंने ऑल आइटम्स कर दिया था, यानी सभी ग्रुप के अंडर, तो सभी ग्रुप के अंडर, और लेजर में भी मैंने ऑल आइटम्स कर दिया था, तो सभी ग्रुप के अंतर्गत जो भी हमने सारे लेजर क्रिएट किए हैं वो सारे लेजर के बारे में हमें इस जगह पर जानकारी मिल रही है, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी पार्टियां हैं पर्टिकुलर में सारे लेजर
यहाँ पर 18 लेजर मैंने क्रिएट कर रखे हैं, जो इस जगह पर 18 पार्टियों के लेजर क्रिएट कर रखे हैं, तो वो इस जगह पर शो हो रहा है। एड्रेस के कॉलम में देखेंगे तो जो भी मैंने लेजर क्रिएट किया था, उस लेजर को क्रिएट करते समय मैंने वहां पर जो भी स्टेट डाली थी, वो स्टेट एड्रेस के कॉलम, वो जो भी एड्रेस डाला था वो एड्रेस के कॉलम में शो रहा है। स्टेट के कॉलम में स्टेट शो रही है, कंट्री के कॉलम में इंडिया यानी कंट्री शो रही, और रजिस्ट्रेशन टाइप में देखेंगे तो किसी को मैंने रेगुलर किया है, किसी को कंपोजिशन किया है, किसी को अनरजिस्टर्ड किया है, तो वो सब हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में शो रहे हैं। और जीएसटी के कॉलम में देखेंगे तो जो भी पार्टियों में के हमने लेजर में जीएसटी डाले थे, तो सारे के सारे जीएसटी हमको एक ही जगह पर मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर समझते हैं दोस्तों कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको जब भी जरूरत पड़े, आपके जितने भी लेजर हैं उन सभी लेजर के आपको एड्रेस देखना है, तो एक साथ एक ही स्थान पर इस तरह से आकर देख सकते हैं। सभी पार्टियों के लेजर में आपने जो भी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला है, वो एक ही स्थान पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप सुधार भी कर सकते हैं। अब क्या होगा कि कोई ऐसा लेजर है जिसको बनाते समय आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है, जैसे क्या किया, लेजर क्रिएट करते समय हमने वहां पर कर दिया रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर। जब हम रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर करेंगे या कंपोजिशन करेंगे तो उसका जीएसटी भी होगा, और जीएसटी डालना भूल गए हम, है ना, तो वो यहाँ पर आपको एग्जेप्शन रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। साइड में बटन बार है, तो यहाँ पर देखिए एग्जेप्शंस ओनली में, है ना, तो इस पर मैं कर देता हूँ क्लिक, या F8 प्रेस कर देंगे ना, तो मैं यहाँ पर एग्जेप्शंस ओनली पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए 4 यहाँ पर लेजर हमारे ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें कि मैंने गलती की है, ये वाली, है ना। क्या गलती की है कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंकित ट्रेडर्स है, अमिताभ जैन है, महेंद्र कुमार जैन है, और संजय किराना स्टोर है ना। ये 4 लेजर जो मैंने क्रिएट किए थे, ये 4 लेजर में मैंने क्रिएट करते समय रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर कर दिया था। जब रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर कर दिया था, यानी चारों पार्टियों को मैंने उस समय ये कह दिया था ये रेगुलर है, सेट कर दिया था गलती से, या वैसे ही हमसे गलती हो गई, तो मैंने ये 4 लेजर जो किए थे रेगुलर किया, रेगुलर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने इन पार्टियों के जीएसटी नहीं डाले थे। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपने 4 लेजर क्रिएट किए हैं, इनमें आपने रेगुलर तो कर दिया लेकिन इनका जीएसटी आपने नहीं डाला है। तो आप यहाँ पर आकर अपनी ये गलती सुधार सकते हैं ना। इस गलती को भी मैं आपको सुधार के बताऊंगा, है ना। उससे पहले जो टॉपिक है और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं, फिर हम चलते हैं ऑल लेजर्स में। अब ऑल लेजर्स में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि देखिए, सबसे पहली जो हमारी पार्टी है अग्रवाल किराना स्टोर, उसकी स्टेट उत्तर प्रदेश है और 09 से उसका जीएसटी शो रहा है ना। और कोई गलती मैंने की है तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 पार्टियां हैं जिनको कि रेगुलर हैं, यहाँ पर अमिताभ जैन और अंकित ट्रेडर्स है ना, इनको रेगुलर कर दिया तो इनका जीएसटी नहीं डाला, तो मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर नीचे आकर हम और भी गलती देख सकते हैं, कोई मैंने स्टेट गलत डाल दी किसी की, या रजिस्ट्रेशन टाइप किसी का गलत डाल दिया है, तो वो भी हम यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि जो दीपक किराना स्टोर है ना, जो हमने फर्म बनाई है, इसमें मैंने गलती कर दी है, तो इसको मैं सुधार सकता हूँ। देखिए यहाँ पर दीपक किराना स्टोर है और रजिस्ट्रेशन टाइप में देखेंगे तो मैंने को कंपोजिशन कर दी, जबकि ये रेगुलर है। तो मैं क्या करूंगा, कर्सर को यहाँ पर लेकर आऊंगा, है ना। कंपोजिशन पर मैंने कर दिया माउस क्लिक, कंपोजिशन पर क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन टाइप हमारे सामने आ गया, और इनको रेगुलर करना है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ रेगुलर। तो ये मैं सुधार कर सकता हूँ इस जगह पर। और भी हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक गलती और कर रखी है। ये देखिए मध्य प्रदेश मैंने स्टेट डाल रखी है यहाँ पर। हमारी एक जो पार्टी है ना, ये पार्टी है जन्नत ट्रेडर्स, है ना, और जिसका मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा है 205 साकेत नगर मोहल्ला आगरा। तो ये उत्तर प्रदेश की है ना, और इसका जीएसटी तो मैंने सही डाला, 09 से डाला है, लेकिन यहाँ पर स्टेट मैंने गलत कर दी इनकी। यहाँ पर स्टेट मुझे डालनी चाहिए तो उत्तर प्रदेश, मैंने मध्य प्रदेश डाल दी। तो इसको पकड़ सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश पर मैं कर देता हूँ माउस क्लिक करूंगा और एस्केप की प्रेस करूंगा, है ना। जैसे ही माउस क्लिक करके मैंने स्पेस की प्रेस की तो देखिए लिस्ट ऑफ, यहाँ पर आपके सामने लिस्ट ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे ना। इस जगह पर मैं उत्तर प्रदेश इसमें से सिलेक्ट कर लूंगा। मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ, मैंने इसको कर दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और ये हमारी ठीक है ना। इसके अलावा और भी कोई यदि आपने गलती कर रखी है तो आप इस जगह पर सुधार कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप सही कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर नीचे आकर देखता हूँ तो यहाँ पर मैंने कोई और गलती कर रखी हो तो उसको भी मैं इस जगह पर देख सकता हूँ और उसको सुधार कर सकता हूँ। ये कंपोजिशन ही है, ये अनरजिस्टर्ड ही है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप एक ही स्थान पर आकर ये सब कुछ देख सकते हैं। अब एग्जेप्शन रिपोर्ट्स में जब हम गए थे तो देखिए यहाँ पर एग्जेप्शंस ओनली में गए थे, तो यहाँ पर ये 4 जो लेजर हैं अब हम इनको सही भी कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से सही कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अमिताभ जैन का जो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर लेजर, मैंने इनको रेगुलर कर दिया, जबकि वास्तव में क्या ये रेगुलर नहीं है, ये कंज्यूमर है ना। तो मैं यहाँ से इसको सुधार कर सकता हूँ, जूम करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। एग्जेप्शन में थी ये हमारे 4 लेजर, यानी इनको हमने बनाते समय गलती की थी। रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पर रेगुलर बाय डिफॉल्ट मैंने गलती से सिलेक्ट कर दिया था। अब मैं इसको करना चाहता हूँ कंज्यूमर, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में मैंने क्या किया,
कंज्यूमर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया तो ये कंज्यूमर हो गया। अब कंज्यूमर का तो कोई जीएसटी होता नहीं है तो ये यहाँ से हट जाएगा कंजप्शन से। दूसरा हमारा जो लेजर है वो है हमारा लेजर अंकित ट्रेडर्स का ना, तो अंकित ट्रेडर्स का लेजर है रेगुलर है, वास्तव में रेगुलर है। तो अब यहाँ पर हम इनका जीएसटी यहीं पर डाल सकते हैं। हमको बाहर जाकर अल्टर में जाकर लेजर खोल के ओपन करके वहां पर डालने की जरूरत नहीं है, तो हम यहीं से डालेंगे तो वो हमारा मान्य हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान रखें कौन सी पार्टी है, तो पार्टी है दोस्तों अंकित ट्रेडर्स। अंकित ट्रेडर्स का जीएसटी हम यहीं से डाल देते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इस जगह पर आ जाते हैं जहां पर कि हम इनका जीएसटी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अंकित ट्रेडर्स जो दिल्ली की पार्टी है उसका हम यहाँ पर जीएसटी डाल देते हैं, ठीक है ना, डाल देते हैं और एंटर प्रेस किया। फिर हम इस जगह पर आ गए। अब ये है ये भी हमारे एग्जेप्शन में है, यहाँ पर है महेंद्र कुमार जैन। तो महेंद्र कुमार जैन जो है ना वो भी यहाँ पर क्या है कि कंज्यूमर ही हैं, तो मैं इसको कंज्यूमर कर देता हूं। जब मैं कंज्यूमर कर दूंगा तो मुझे इनका कोई भी जीएसटी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और इसके बाद अगली जो हमारी पार्टी है वो है संजय किराना स्टोर, है ना। तो ये संजय किराना स्टोर जो है वो अनरजिस्टर्ड है ना, तो मैं यहाँ पर अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या था, 4 जो लेजर हमारे एग्जेप्शन बता रहे थे उसमें रजिस्ट्रेशन टाइप मैंने रेगुलर कर रखा था, ठीक है ना। तो एक तो कंज्यूमर थे सबसे पहले वाले, तो कंज्यूमर कर दिया। कंज्यूमर पर तो जीएसटी होता नहीं है तो हमको जीएसटी डालने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो हमारी फर्म थी, दिल्ली की फर्म थी, है ना, हमारी सप्लायर पार्टी थी, वो रेगुलर थी लेकिन मैंने उनका जीएसटी नहीं डाल पाया तो उनके लेजर में, तो मैंने यहां पर डाल दिया। और तीसरी जो हमारी पार्टी थी वो थी महेंद्र कुमार जैन, है ना, तो ये कंज्यूमर थे तो मैंने इनको रेगुलर की जगह कंज्यूमर कर दिया, तो इनका भी जीएसटी नहीं होगा तो मुझे जीएसटी डालने की जरूरत नहीं है। और चौथा जो यहाँ पर एग्जेप्शन रिपोर्ट्स में आ रहा था, पार्टीज विद पेंडिंग डिटेल्स में संजय किराना स्टोर, है ना, तो ये अनरजिस्टर्ड थे, मैंने यहाँ पर इनको कर दिया अनरजिस्टर्ड। और ऐसा करने के बाद आपको दोस्तों एक्सेप्ट करना होगा ना, तो आप क्या कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसको देखिए नीचे एक्सेप्ट आ गया, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, यानी जो भी आपने परिवर्तन किया वो आपको एक्सेप्ट यानी सेव करना होगा ना। तो मैंने एक्सेप्ट यहाँ पर आ गया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हम जाकर देखेंगे तो एग्जेप्शन में अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑल लेजर में आएंगे तो ऑल लेजर में हमारे साथ जो भी हमारी गलती थी वो गलती मैंने यहाँ पर सही कर ली है। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया एग्जेप्शन ओनली में गया, तो अब मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा लेजर नहीं है जिसमें कि कोई मैंने इस तरह की गलती कर रखी हो, है ना। इस तरह से जो भी आप सुधार करेंगे, चाहे आप एग्जेप्शन रिपोर्ट्स में जाकर सुधार करें या आप ऑल लेजर्स में सुधार करें, सुधार करने के बाद उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, यानी एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कीजिए या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कीजिए, तो आपका वो परिवर्तन जो भी आपने किया वो आपका मान्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हम समझ गए। अब हम एस्केप की प्रेस करके फिर बाहर आ जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि यदि आपको ऑल आइटम्स नहीं देखना है ना, हम आ गए नेम ऑफ ग्रुप में। अब यहाँ पर सिर्फ हमको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप देखना है, तो मैं क्या करूंगा, नेम ऑफ ग्रुप में साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सारे ग्रुप आ रहे हैं, तो नेम ऑफ ग्रुप में ऑल आइटम्स की जगह मैं कर दूंगा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप। सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप कर दिया। जैसे ही मैंने सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप किया तो देखिए यहाँ पर ऑल आइटम्स भी आ गए। ऑल आइटम्स करेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में हमने जितने भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो सारे लेजर हमको दिखने लगेंगे, है ना, उनकी सारी जानकारी हमको मिल जाएगी। और हम चाहें तो ग्रुप तो हमने सन्ड्री क्रिएटर कर दिया है, और सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में जो भी हमने लेजर क्रिएट कर रखे हैं, ये जो हमने 7 लेजर क्रिएट कर रखे हैं ये सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में क्रिएट कर रखे हैं। यदि आपको किसी पर्टिकुलर लेजर को देखना है तो पर्टिकुलर लेजर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और यदि आपको सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में सारे लेजर जो आपने क्रिएट किए उनके बारे में जानकारी लेनी है तो आप ऑल आइटम्स कर दीजिए। तो मैंने अब क्या किया, नेम ऑफ ग्रुप में कर दिया सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप और नेम ऑफ लेजर में कर दिया ऑल आइटम्स, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर, केवल सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में हमने जो भी लेजर क्रिएट किए हैं उनके बारे में हम इस जगह पर जानकारी ले जा रहे हैं, ले सकते हैं। और एग्जेप्शंस ओनली में गए तो यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, हमने जो गलती थी वो सुधार कर ली। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ऑल लेजर कर दीजिए, तो सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में आपने जो भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं उनके बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं। उनका जीएसटी यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस के कॉलम में एड्रेस आ जाएगा, स्टेट के कॉलम में स्टेट, और रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रजिस्ट्रेशन टाइप भी मिल जाएगा ना। फिर से एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हम क्या है, यहाँ पर सन्ड्री क्रिएटर की नहीं, अब हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ ग्रुप्स में हमने कर दिया सन्ड्री डेटर्स ग्रुप, और नेम ऑफ लेजर में मैंने कर दिया ऑल आइटम्स, है नहीं। पर्टिकुलर देखना है तो आप पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ लेजर्स में आपको पर्टिकुलर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में जो भी आपने लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो अब इस जगह पर आपको शो होंगे लिस्ट ऑफ लेजर्स में ना, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स ग्रुप हमने नेम ऑफ ग्रुप में कर रखा है। तो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में जो भी लेजर हमने क्रिएट कर रखे हैं वो सारे इस जगह पर शो है। पर्टिकुलर किसी लेजर के बारे में देखना है तो आप उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं। ऑल आइटम्स करेंगे तो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में आपने जो भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो सारी लेजर के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप हमने किया, नेम ऑफ लेजर में ऑल आइटम्स किया, और देखिए अब हम यहाँ पर क्या है कि सन्ड्री डेटर्स ग्रुप जो है
पर्टिकुलर उसी ग्रुप के अंडर में हमने जो भी लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो सारे लेजर हमको इस जगह पर शो हो जाएंगे। ऑन लेजर में हमने जो भी एड्रेस डाल रखा है, जो भी स्टेट डाल रखी है, जो भी रजिस्ट्रेशन टाइप डाल रखा है और जो भी GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन डाल रखा है वो हमको इस जगह पर शो हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, आपको जब जरूरत पड़ती है। जैसे हम इस जगह पर वापस आ जाते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं ऑल आइटम्स, नेम ऑफ ग्रुप पर ऑल आइटम कर दिया और नेम ऑफ लेजर में भी ऑल आइटम कर दिया, जिससे कि सभी ग्रुप के अंडर में जो भी लेजर है उन सबके GST हमको एक ही पेज पर मिल जाए और एड्रेस भी मिल जाए। तो प्रिंट पर जाइए, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं जब आपको जरूरत पड़े कभी। तो प्रिंट पर मैंने माउस क्लिक किया, करंट को सिलेक्ट किया और करंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं, अल्ट के साथ जेड कर देते हैं। तो ये देखिए आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रीव्यू हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लेजर हैं उन लेजर का देखिए यहाँ पर सब पर्टिकुलर में सारे लेजर्स के नेम्स हो रहे हैं। 18 के 18 लेजर के 18 के 18 लेजर में हमने जो भी एड्रेस डाल रखा है वो एड्रेस शो हो रहा है। यदि डाल रखा है, नहीं डाल रखा हो तो नहीं शो होगा, है ना। एड्रेस के कॉलम में एड्रेस हो रहा है, स्टेट के कॉलम में स्टेट शो हो रही है, कंट्री के कॉलम में कंट्री इंडिया शो हो रही है, रजिस्ट्रेशन टाइप में रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है, वो हमारे इस कॉलम में शो हो रहा है। और GST के कॉलम में सभी पार्टियों के, जिन पार्टियों के GST हमने डाल रखे हैं, है ना, जिनमें डालना जरूरी था हमने डाल दिए हैं, तो GST भी हमको एक ही पेज पर मिल रहे हैं, हम इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।